नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कुछ सीटेट से रिलेटेड कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और हर बार सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अगर आप इन वीडियो के क्वेश्चन कर लेंगे पूरे तैयार तो आपको कहीं किसी और जगह से भी मैथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों, एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का जो परिमाप होता है, क्या कह रहा है वो, पेरीमीटर। तो स्क्वायर का दोस्तों जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना में साइड, यानी 4a। अगर a साइड है इसकी तो आपके पास हो जाएगा 4a। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, 4a। अब आगे क्या कह रहा है, मोर देन इट्स साइड, कि ये जो पेरीमीटर है, मान लो a साइड है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो चारों ही a हो गई। ये जो परिमाप है वो उसकी साइड से कितना ज्यादा है आपके पास, मोर देन इट्स साइड, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। ये ज्यादा है, 4a किससे ज्यादा है, साइड से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 36 सेंटीमीटर। बस आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a को इधर ले आइए, 4a में से a गया तो कितना आया, 3a इज इक्वल टू 36। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई a, या फिर इसको क्या दीजिए a स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर और 1 से लेकर दोस्तों 25 तक के स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आंसर आएगा दोस्तों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, मेजरमेंट के अंदर से इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, परिमाप, भुजा, क्षेत्रफल, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का मोस्टली पूछता है, सर्कल का भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 76, 310 तथा 463 से अगर विभाजित करें, मतलब उनको उससे इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ का जरूर मिलेगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। लेकिन कहता क्या है, देखिए एचसीएफ जो होता है ना संख्या का, वो उस संख्या को पूर्ण विभाजित करता है। ये वाला बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि एचसीएफ संख्या को पूर्ण विभाजित करेगा जिस भी नंबर का एचसीएफ होगा। अब निकालना तो एचसीएफ है, लेकिन किन संख्याओं का एचसीएफ निकाले, क्योंकि जो संख्या उन्होंने दी है, क्या दी है दोस्तों संख्याएं, 76 दी है, 310 दी है और 463 दी है। अब इन संख्याओं को तो आप वो कह रहा है कि जब वो बड़ी से बड़ी संख्या इनको विभाजित करती है तो शेषफल 4 बचता है, यानी ये तो वो संख्याएं नहीं हो सकती। तो कौन सी संख्याएं होंगी भाई, अगर इसको भाग देने पर शेषफल 4 बच रहा है तो अगर मैं इन तीनों में से 4 को घटा दूं और उसके बाद हमारी जो संख्या आएगी दोस्तों, वो संख्या जो होगी वो आपके पास क्या होगी, ये तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 ही तो शेषफल बच रहा था और 4 मैंने हटा दिया संख्या में से। तो ये संख्या अब क्या होगी दोस्तों, उस एचसीएफ से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित। अब आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। अगर आपको एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो मेरे चैनल पे जो वीडियो है उसमें जाकर देखिएगा, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक आपको एचसीएफ की मैंने बता रखी है। अब आपको देखिए, अब इससे भी आसान तरीका बताती हूँ आपको कि एचसीएफ भी ना निकालना पड़े और सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे आ जाए। ऑप्शन चेक कीजिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन दे रखी है 6, 9, 12 और 3। आपको चेक करना है कि आपके पास ये जो संख्याएं हैं आपके पास इसमें से किससे विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर 2 या 3 संख्याएं हो जिनसे ये पूरा पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, आपके पास विभाजित हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए या तीन संख्याएं हो तो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो छांट लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है, 72 6 से विभाजित हो रही है, ये भी 6 से विभाजित हो रही है, ये आपके पास 6 से विभाजित हो रही है। 6 की टेबल में 9 आता है क्या? कहीं भी जगह 6 की टेबल में 9 नहीं आता। 6 निम 54 होता है, 6 6 36, 6 7 42, नहीं, तो ये नहीं हो रही, इससे 6 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 3 से विभाजित हो रही है, 3 से ये भी विभाजित हो रही है, ये भी विभाजित हो रही है, ये भी विभाजित, 3 से हो गई विभाजित। उसके बाद 12 की टेबल में भी 9 नहीं आता, तो 12 से भी नहीं होगी। अब आपने देखा 9 से विभाजित, क्या 9 से विभाजित हो रही है? ये भी हो रही है, 9 3 27 9 चौक 36, ये भी हो रही है, और पंजे बता, हाँ 9 से क्या हो रही है। अब हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा? आपके पास 9 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 9। और ये 9 क्या है दोस्तों? HCF है। किसका HCF है? इन तीनों संख्याओं का HCF है। और इन संख्याओं को जब ये विभाजित करेगा तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों? आपके पास 4। बेस्ट मेथड आपको बताया है ये क्वेश्चन करने का। ऑप्शन से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। HCF निकालने के तरीके से करते तो भी हो जाता, लेकिन और आपके पास 10-12 सेकंड लग जाते। ऑप्शन से करेंगे तो और ज्यादा इजीली होगा, तो ऑप्शन का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सेकंड्स में क्या कर देंगे? सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है, सेम ऐसे ही पैटर्न वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करा रखा और आपको बताया भी था कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसमें क्या था, अगर आपके पास इस तरह से आएंगे, आयताकार कोई खेत दे देगा या पार्क दे देगा, कोई वर्गाकार पार्क या खेत दे देगा, या फिर कोई वर्ताकार पार्क या खेत दे देगा, उसमें कोई इंसान चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बस आपको बताना है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक, और सिर्फ इसी लेवल तक का पूछा जाएगा दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, सादिक कितनी दूरी तय करेगा यदि वह एक आयताकार पार्क के 5 चक्कर लगाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40। आपके पास दोस्तों एक आयताकार पार्क दे दिया है, इस आयताकार पार्क की 60 और 40 आपको क्या दे दी है? मीटर लंबाई और चौड़ाई। अब साजिद इस आयताकार पार्क के चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाता है, मान लो यहां से शुरू किया और एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर का मतलब उसने इस आयत का पूरा एक परिमाप का एक राउंड लगा लिया। ऐसे 5 लगाएगा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों परिमाप। क्या निकालेंगे हम? परिमाप। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये है आयताकार का परिमाप। फॉर्मूले में पुट कीजिए, 60 जमा आपके पास 40 कितना हो जाएगा? 100, और 100 दूनी 200, यानी 200 मीटर आ गया आयताकार का परिमाप। ये जो परिमाप है यही क्या हो गई? दूरी। कितनी दूरी? एक चक्कर में। तो एक चक्कर की दूरी कितनी हो गई? एक चक्कर की दूरी हो गई 200। चक्कर कितने लगाए? 5, तो 5 चक्कर की दूरी में क्या करेंगे? 200 को 5 से गुना, तो ये आ गया आपके पास 1000 मीटर। तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों? 1000 मीटर। 2 सेकंड्स के अंदर ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन, और आपका नंबर पक्का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पिछले एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है नाम वगैरह चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन का तरीका, उसकी स्टेटमेंट जो है और उसकी जो संख्याएं हैं वो सेम है। क्वेश्चन देखिए क्या है, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। रानी का घर जो है, उस जो स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 6 किलोमीटर 375 मीटर है। ठीक है, तो वह 1 किलोमीटर 95 मीटर तो पैदल चलती है, और शेष बस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितने आपके पास लो लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कुल दूरी दे रखी है दोस्तों, स्कूल से लेकर उसके घर तक की आपको कुल दूरी दे दी। कितनी दे दी? 6 किलोमीटर और दे दी आपको 675 मीटर। ये है कुल दूरी। यानी मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है और घर से स्कूल जा रही है, और ये दूरी है आपके पास 6 किलोमीटर 375 मीटर। ठीक है, अब इस दूरी को वो पैदल दूरी तय करती है कितनी? भाई पैदल कितनी देर तक चलेगी? 1 किलोमीटर और 95 मीटर की दूरी उसने पैदल कर ली। और शेष जो दूरी, अब शेष निकालो पहले तो कि शेष दूरी कितनी बच गई। इतना तो कवर कर लिया, तो मीटर में से मीटर घटा दीजिए, किलोमीटर में से किलोमीटर। तो ये आपके पास कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास? 8 और 2, तो 280 मीटर, और ये हो गया आपके पास 5 किलोमीटर।
ठीक है, ये आ गई शेष दूरी। अब ये शेष दूरी उसने कैसे तय की, ये शेष दूरी उसने चली भाई बस से, वो थक गई तो अब वो शेष दूरी बस से तय करेगी, बस यही तो निकालना है। ये आ गया आपके पास आंसर, 5 किलोमीटर हो जाएगा आपके पास, और आपके पास कितना हो जाएगा, 280 आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अगर मीटर में पूछता तो क्या करते, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते और 375 ऐड कर देते। अगर आंसर ऑप्शन मीटर में होता, किलोमीटर में ना होकर, तो पहले यहाँ पे इस किलोमीटर और मीटर को मीटर में बदलते, फिर इस किलोमीटर और मीटर को कैसे करते, किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर, तो 6000 जमा 375, तो 6375 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1 को 1000 से गुना किया तो 1000 मीटर, 1000 में 95 और जोड़ दीजिए तो 1095 क्या हो जाते हैं, मीटर। ठीक है, फिर दोनों को घटा देते तो आपके पास क्या आ जाता, 5280 मीटर। तो अगर ऑप्शन मीटर में है, हमेशा मेजरमेंट के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है दोस्तों, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट में क्या दे रखा है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा। और आंसर में भी, ऑप्शन में भी क्या होगा, हो सकता है 5 किलोमीटर 280 मीटर की जगह वो 5280 मीटर दे देता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी कि हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि किस यूनिट में आंसर है और उसी यूनिट में आंसर बना के आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है आपके पास। क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप, मान लीजिए आपके पास कोई वर्ग है, ठीक है, अब उसकी भुजा जो थी वो आपके पास मान लो 2 थी, अब 2 से भुजा को हमने आधा कर दिया, क्या हो गया, 1 हो गई भुजा। ठीक है, पहले भुजा थी 2 और अब क्या हो गई 1, तो कहता है कि परिमाप क्या होगा। अब 2 भुजा थी तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना 2 8, और 1 भुजा है तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना 1 1, तो आपके पास परिमाप भी क्या हो गया, आधा हो गया ना, 8 का आधा कितना हो गया, 4। तो अगर भुजा आधी कर दी तो परिमाप भी क्या होगा दोस्तों, आधा होगा। ठीक है, अब कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, अगर भुजा 2 थी तो क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और यहां पर कर दिया 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 दोस्तों। ठीक है, अब 4 और 1 में क्या अंतर है, ये इसका आपके पास क्या है, 4 गुना है, यानी ये जो है, जो नया वर्ग प्राप्त हुआ उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास चौथाई, 1/4। तो आपके पास परिमाप तो क्या हो गया, आधा, और क्षेत्रफल क्या हो गया आपके पास, चौथाई। ये आंसर आएगा इसका। हमेशा ध्यान रखिएगा, भुजा को अगर वो डबल करने के लिए कह रहा है, मतलब भुजा के साथ जो भी होगा उसका परिमाप के साथ भी वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिट दोनों की क्या होती है, सेम। ये मीटर सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी मीटर सेंटीमीटर में ही होता है, वो दूरी या लेंथ ही होता है। तो भुजा अगर आधी होगी तो परिमाप भी आधा होगा, भुजा दुगनी हो गई तो परिमाप भी 2 गुना, मतलब भुजा के साथ जो कह रहा है परिमाप सेम ही जाएगा। क्षेत्रफल आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर होता है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक है, ठीक है, 2.5 घंटे में 120, दूरी और समय का क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले को लगाकर सोल्व कर सकते हैं। एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, देखिए टाइम दे दिया 2.5, आपको ट्रिक से ही बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, ताकि कोई भी आपके पास क्या ना हो, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। डिस्टेंस कितना दे दिया, दूरी दे दी 120 किलोमीटर। समान गति, जिस गति से इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में उस ट्रक ने कवर किया, उतनी ही गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उनको कैसे लिखना है, कुछ नहीं, सीधा लिखना है। 2.5 घंटे में जो दूरी कितनी तय करी, 120 तय करी। अब आपको टाइम बताना है, मान लीजिए टी टाइम ले लिया, टी टाइम में कितनी दूरी तय कर रहा है, 80। चाल दोनों की क्या है, बराबर। अगर दोनों की समान चाल कह रखी है तो सीधा ऐसे लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपको इसका आंसर निकालना है तो ये इनके भाग में आ जाएगा, यानी आपके पास टाइम जो निकालना है वो हो जाएगा दोस्तों ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, समय आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 लग गई, ये 5 पे गया, 5 5 25, 5 दूनी 20, 5 चौके 8 तिया
24, 5/3 घंटे लगेंगे। अब 5/3 घंटे नहीं दे रखे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल में लिख लो। तो आपके पास ये आ गया 1 सही 2/3 घंटे। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? 1 घंटा तो होता है पूरा, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ये जो 2/3 आ रहे हैं, इसको कर देंगे मिनट में चेंज। तो आपके पास कितनी मिनट आ गई? 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट लगेगी उसको क्या करने में भाई? डिस्टेंस, दूरी तय करने में। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है ये, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिर्फ सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे देखिए। एक गुलदस्ते में फूलों का 5वां हिस्सा गुलाब है, आधे फूल लिली के हैं और शेष ऑर्किड के हैं। देखिए अगर इन क्वेश्चंस को हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करें, जो मेथड हम अपनी छोटी क्लासेस में किए थे, तो उससे टाइम लगेगा। आंसर तो उससे भी निकल आएगा, लेकिन उससे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो टाइम को कैसे बचाएं एग्जाम के अंदर, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए गुलदस्ते में फूल हैं, तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि माना गुलदस्ते में जो टोटल फूल है ना, माना कितने फूल हैं भाई? 100 फूल है। अब उन 100 फूल का 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से का मतलब 1/5, तो 1/5 100 का कितना होगा? देखो इससे इजी हो जाएगा आपके पास 20। तो ये 20 फूल तो आ गए गुलाब के। किसके आ गए? गुलाब के। आधा, आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। अब 100 का 1/2 निकालोगे तो 50। अब 50 किसके हो गए आपके पास? लिली के हो गए। अब 20 गुलाब के, 50 लिली के, तो बचे कितने? रिमेनिंग फूल कितने? 50 में से 20 गए तो 30। ये जो शेष फूल है ये कौन से फूल हैं? ऑर्किड के फूल है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा माना गया है, ये आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकलेगा? ऐसे। अब देखिए उसने गुलाब के फूलों की संख्या दे दी, यानी ये जो हमारा 20 है ये तो 8 के बराबर है। समझ में आ रहा है? अगर 20 8 के बराबर है तो 30 कितने के बराबर होगा? अगर 20 8 के बराबर है तो 8/20 गुना 30 कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 12। तो ऑर्किड के कितने फूल होंगे आपके पास? ऑर्किड के फूल होंगे आपके पास 12 फूल होंगे दोस्तों। क्लियर? ये है आंसर, है ना? 2 सेकंड का क्वेश्चन आपके पास। जब हम इनको मान लेते हैं, उसके बाद किसी ना किसी एक की वैल्यू वो देगा। अब उस जो मानी हुई हमारी वैल्यू है उसको उस वैल्यू के बराबर रख दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर। अगर ऑर्किड के फूलों की जगह टोटल फूल पूछ लेता, तो अगर 20 8 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर है? तो 8/20 गुना 100 कर देते तो आपके पास टोटल फूल आ जाते। अगर लिली के पूछ लेता तो 20 8 के बराबर है तो 50 किसके बराबर होगा? 8/20 गुना 50 कर देते तो लिली के। इसी क्वेश्चन में तीनों बता दिए आपको, जो भी पूछे निकाल देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ संख्या में पुरुष एक होटल में जाते हैं। ठीक है, कुछ संख्या में, हमें नहीं पता कितनी संख्या में है, वो कहाँ जा रहे हैं? होटल में जा रहे हैं। तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने पुरुष थे, यानी हर पुरुष उतने ही रुपए खर्च कर रहा है जितने पुरुष हैं। यानी मान लो 5 पुरुष गए होटल में, तो हर एक बंदा कितने रुपए खर्च कर रहा है? 5 खर्च कर रहा है, तो 5 गुना 5 हो जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? टोटल रुपए। यानी हम क्या करते हैं, माना ये अब ऐसे पता लग रहा है कि ये आपके पास वर्गमूल का क्वेश्चन है, कि माना आपके पास 5 पुरुष गए। ठीक है, अब 5 पुरुष होटल में गए और एक पुरुष जो है, यानी हर पुरुष कितने रुपए खर्च कर रहा है? 5 ही खर्च कर रहा है। तो 5 पुरुष कितने रुपए खर्च करेंगे? 5 गुना 5, यानी कितने करेंगे? 25 रुपए खर्च करेंगे टोटल, है ना? इस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पर सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब, हम अब मान लेते हैं कि मान लो x पुरुष थे और x ही रुपए खर्च हुए, तो आपके पास टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? x²। लेकिन x² तो किसके बराबर देखा? उसने तो बता रखा है कितना खर्च हुआ। खर्च हो गया भाई 17,424 रुपए, यानी इसका वर्गमूल निकालना है आपको। 17,000, ये वर्गमूल का क्वेश्चन था, सीधा सीधा ना देके स्टेटमेंट में दिया। भाई अब कंपटीशन एग्जाम में इतना लेवल तो रखेंगे, सीधा सीधा है बस। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 132। वर्गमूल आप जरूर याद करना सीख लीजिए आपके पास दोस्तों।
अब इसका वर्गमूल कैसे पता लगेगा? अगर आपको 30 तक वर्गमूल पता है तो हम उसके क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके उन वर्गमूल्स को निकाल सकते हैं। तो 30 तक वर्गमूल जरूर कर लीजिएगा, वरना वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उससे हम इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे। उससे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वर्गमूल निकालने का एक तो ये लॉन्ग मेथड है, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब और क्यूब रूट निकालने के जो तरीके हैं वो मैंने अपने वीडियो में बता रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल के अंदर श्रमदान करना था, यानी वहां पर काम करना था। तो एक कैंप लगा, उस कैंप में 12 स्टूडेंट्स थे, 12 छात्रों ने 7 घंटे काम करके क्या कर दिया, वो काम कंप्लीट कर दिया, यानी श्रमदान दे दिया। जो भी उनको काम कहा गया था वो काम क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अगर उतना ही काम दिया गया हो टू बी क्लीन इन 6 आवर, और 6 घंटे में अगर वो काम खत्म करना हो, तो आपको बताने कितने स्टूडेंट्स की जरूरत है। अरे बिल्कुल, ये तो वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। देखो 12 बच्चे जो है 7 घंटे में मिलकर जितना काम करते हैं, उतना ही काम आपको बताना है 6 घंटे में कितने बच्चे करेंगे। यहाँ पर एक्स लिख लो, बस सीधा क्या करना है, भाग करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। ये लो, आपके पास ये आ गया, यानी 14 बच्चे चाहिए आपको 6 घंटे में उसी काम को पूरा कराने के लिए। क्लियर हो गया, ये है आपके पास। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रही हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये आपके पास सर्ड और इंडीज के क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कह दे तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपके पास a की पावर m की पावर n हो तो चाहे पहले a की पावर n करके m कर लो और चाहे a की पावर m करके n कर लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। सेम यही करना है। 8 की पावर 2 की पावर, और इस घनमूल का मतलब क्या है, हमारे पास है 8 की पावर 2 और पूरे इसकी पावर 1/3। तो हम पहले 1/3 करके पावर 2 कर ले, चाहे 2 करके पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3 क्या होगी, 2 हो जाएगी। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 और इसकी पावर आ गई 2। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 4। 8 का घनमूल निकालोगे तो आंसर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से अगर 8 की पावर 2 करते तो ये होता आपके पास 64 और उसकी पावर 3 करते तो 4 चौक 16 चौके 64, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते थे 64 को, और 1/3 कट के भी आंसर क्या आता आपके पास दोस्तों, 4 आता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती रहूं। धन्यवाद।